होने तो पहले अपन ने खाद की मीटिंग की थी, 10 दिन का समय दिया था, समय आ गया, खाद की कमी हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में त्राही मच गई और उनको कुछ हो नहीं। लगातार हाईकोर्ट की फटकार भी मिल रही है। यही तो हमारा प्रयास है कि हम लोगों को हमने सब दूर सकरा कर दिया। पानी का कैचमेंट एरिया जो तालाब में आता था, नदी में आता था, नाले में आता था, उनको हमने कॉलोनी कट गई। ये सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या, चुनौती है। ग्वालियर में पानी, खाद और बीज को लेकर ग्रामीण इलाकों में त्राही त्राही मची है और सरकार है कि नल जल योजना के नाम पर केवल पाइप ही खरीद पाई है। ये आरोप है ग्वालियर के प्रभारी मंत्री की बैठक में शामिल हुए भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौर का। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भी मध्य प्रदेश सरकार की जल गंगा संवर्धन योजना के तहत जल संरक्षण मुहिम को नाकाफी मानते हुए स्वीकार किया है कि एक समय ग्वालियर की जीवनदायिनी रही स्वर्णरेखा नदी पर हो रहे अतिक्रमण को सरकार अब तक रोकने में नाकाम रही है। दरअसल ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्वालियर दौरे पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिए ग्वालियर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर प्रभारी मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। ग्वालियर के भितरवार विधानसभा के विधायक मोहन सिंह राठौर ने तुलसी सिलावट को ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से आ रही पेयजल समस्या के बारे में जानकारी दी। उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को लेकर जो त्राही त्राही मची है, लेकिन सरकार द्वारा नल जल योजना के टेंडर जारी होने के बाद भी अब तक केवल पाइप ही खरीदे जा सके हैं। इस देरी के चलते सरकारी दावों की पोल खुल रही है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर सभी विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ पहले से ही चल रहे कार्यों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सिलावट का कहना है कि 1 मई से ग्वालियर को हर रोज पानी दिया जाएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हम पानी की एक एक बूंद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये अभियान कितना सफल हो पाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि इस अभियान के तहत शहर के हर चौराहे, गली, नुक्कड़, शासकीय कार्यालयों में लगे बड़े बड़े होर्डिंग के बहाने जनता के पैसे की बर्बादी तो जरूर हो रही है। नदी, नाले, कुएं, बावड़ियों पर भूमाफियाओं का कब्जा बरकरार है, लेकिन कौन सुने, सरकार के कान बंद हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है। अप्रैल, मई और जून ये हमारे लिए पानी के लिए चुनौती है। इस संबंध में ग्वालियर शहर, जहां पर 66 वार्ड हैं और जिले में 532 गांव हैं, इस जिले और शहर की पानी की समस्या को लेकर आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और जहां भी पानी की हमने ये निर्देश किया है कि ऐसे कितनी समस्या मूलक गांव हैं, ऐसे कितने ग्वालियर शहर में जो वार्ड हैं जिसमें पानी की दिक्कत हमें मई और जून में आने वाली है, इन सारी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, एक निर्देश कार्य योजना बनाने के हमने दे दिए हैं। 1 मई से हम प्रतिदिन ग्वालियर को पानी देंगे और इसी के साथ कम से कम ग्वालियर शहर में 110 टैंकर लगा रहे हैं और जिले में जहां पर हमें खनन कराना पड़ेगा खनन कराएंगे, जहां मोटर लगाना पड़ेगी मोटर लगाएंगे। जो मंजरे और टोले हैं उसके लिए भी पानी की दिल लगे, उसका भी समाधान करेंगे। इन्हीं के साथ मनुष्यों के लिए ठेल भी बनाना पड़ेगी, तो उसका भी हम पूरा इंतजाम करेंगे। वो पानी की किल्लत नहीं आने दी जाएगी, ये हमारी कोशिश है। इसी के साथ आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक संकल्प जल संवर्धन, जल गंगा संवर्धन, इस पे बहुत बड़ा फोकस। उस सपने को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक संकल्प लिया है 30 मार्च से 30 90 दिन का। इसकी सोच क्या है, क्योंकि जो प्रगति के साथ हमने जो दोहन किया प्रगति का, एक एक बूंद का हम कैसे बचा सकते हैं, पानी के अव्यर्थ कैसे रोक सकते हैं। आप जानते हैं किसी जमाने में हर नदी, नाला, तालाब, बावड़ी, कुएं लबालब भरा होते थे। आज की स्थिति विपरीत हो गई है। इस पे गंभीरता से चिंतन करने की समय आ गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आज हमने जल संवर्धन नहीं किया तो माफ नहीं करेगी। जल संवर्धन का जन आंदोलन, इसमें वार्ड स्तर से गांव स्तर पर
जिस प्रकार से बावड़ी का जीर्णोद्धार हो, कुएं का जीर्णोद्धार हो, नदी का हो, नाले का हो, नहरों का हो, और मैं तो कह रहा हूँ जितने भी तालाब जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है उसको तुरंत हटाया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसका गहरीकरण किया जाएगा और पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। भाई जो बेतरवार की जल जल योजना को लेकर सवाल उठाया विधायक जी ने कि 30 काफी करोड़ की योजना है, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पा रहा, केवल पाइप खरीदने के अलावा कोई काम नहीं हो नहीं, रहा है। उसके हमने जांच के आदेश दिए। और जो घाटी गांव का ब्लॉक है वहाँ पर ग्राउंड लेवल बहुत नीचे चला गया, पानी का जो मैं आपको यही तो कोशिश कर रहा हूँ कि हमने प्रगति के साथ प्रगति का बहुत शोषण किया है। आज हमको आवश्यकता है कि एक एक बूंद पानी का संवर्धन करने का, संरक्षण करने का, उसकी रक्षा करने की। ये तभी तो होगा कि हम जल संवर्धन करें, जल गंगा संवर्धन करें। ये एक महत्व आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ी योजना, हम सबका दावी तो उसमें तो आपका भी सहयोग चाहता है। सड़कों की स्थिति ग्वालियर शहर में बहुत ज्यादा, वो मैंने कमिश्नर नगर निगम को निर्देश दिए हैं, जो सड़कें जो जहाँ जर्जर हो गए उसका पेचवर्क तुरंत करें। जीर्णोद्धार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो है स्वर्ण रेखा नदी नाला बन चुकी है और अभी भी गंदगी उसमें जा रही है, लगातार हाईकोर्ट की फटकार भी मिल रही है। आप जानते हैं यही तो हमारी कोशिश है, यही तो हमारा प्रयास है कि हम लोगों को हमने सब दूर सकरा कर दिया। पानी का कैचमेंट एरिया जो तालाब में आता था, नदी में आता था, नाले में आता था, उनको हमने कॉलोनी कट गई। केवल स्वच्छ पेयजल के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है। उसका अभी जो टारगेट है समय का वो भी काफी निकल चुका है, लेकिन अभी हमारा 20% भी काम नहीं हुआ। तो इनकी सबकी चिंता लेके हमने आज प्रभारी मंत्री जी के सामने रखी है। उसका जो टोटल बजट है उसका 50% से ज्यादा बजट है उसके पाइप्स का। तो वो बजट तो पूरी तरह पाइप खरीदने का पूरा खर्च हो गया, लेकिन उसको फिजिकली फील्ड पे लाने का काम वो अधिकारियों की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा। तो इन सारी कमियों को लेके, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर लेवल हजारों फुट नीचे चला गया, 1000 फुट पे वाटर लेवल है हमारे यहाँ। तो उस वाटर लेवल को जब तक हम तिगरा से पानी लाके स्वच्छ पेयजल वहां उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा। वहां की जो नल जल योजनाएं हैं वे नल जल योजनाओं की गुणवत्ता काफी खराब है, जिसके लिए मैं कई लगातार उसका प्रयास कर रहा हूं। तो आज उस पर भी प्रभारी मंत्री जी ने 10 दिन का विभाग को समय दिया है। 10 दिन के अंदर उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा करके एक रिपोर्ट तैयार होगी और उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।